नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अर्थात यदि आप कभी कोई गलती करते हो तो उसे मानो, उसे स्वीकार करो कि हाँ, आपसे गलती हो गई है और उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करो और यह विश्वास दिलाओ कि आगे आप इस तरह की गलती दोबारा नहीं करोगे। और अगर आपने यह दोनों चीज़ अपने अंदर ला ली तो समझिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ बच्चों, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बच्चों, हमने इसके पहले एक कविता सीखी है, बसंती हवा। उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। मैं एक बार फिर से इसका गायन आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और उसके साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त भोला। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थमाथम मचाया, मेरी धम से फिर चढ़ी आंखों पर, उसे भी झकोरा किया कान में कूतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या रे को पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देखभाल सी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया मेरी पर नकल सी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चलिए बच्चों, अब हमने उसके प्रश्नोत्तर भी लिख चुके थे, जिसमें शब्दार्थ अर्थात मीनिंग्स। प्रश्न पहला, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करो। आपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। फिर उसके बाद प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 3 प्रश्न दिए थे। फिर कुछ समानार्थी शब्द दिए थे कोष्ठक में से, उन्हें ढूंढकर आपको लिखना था। उम्मीद है आपने ये कर चुके होंगे बच्चों। अब इसी में हमारा एक छूट गया था बच्चों। देखिए, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। अब बच्चों, लययुक्त क्या है? जिनकी लय एक जैसी होती है, मतलब उनको जब आप उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक जैसा लगने लगता है। मतलब लय की एक जैसे उनकी लय होती है, उनको बोलने का तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, हिलाया झुलाया। देखो, हिलाया झुलाया, दोनों में जो लाया शब्द है वह क्या है? सेम 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 है। तो हिलाया झुलाया। हार पार, गिरी नीरी,
ये क्या है? एक जैसे लय युक्त, एक ही लय में बोलने वाले शब्द है जिन्हें लय युक्त शब्द कहते हैं। आप इन्हें इंग्लिश में बच्चों राइमिंग वर्ड्स कहते हो। क्या कहते हो? राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स और हिंदी में लय युक्त शब्द। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4, क्योंकि और ये सरसों का तो ऑलरेडी दिया गया है बरसों, सरसों बरसों। अब बताइए हवा का क्या हो सकता है? हवा दवा, बावली सावली, अलसी कलसी, महुआ गेहुआ। तो बच्चों आपको क्या करना है? उसके बाद लिखना है दिए गए शब्दों के लयुक्त शब्द लिखो। देखिए हवा दवा बावली सावली, देखिए इसमें वली, इधर वली, सरसों बरसों, देखो रसों रसों सेम है, अलसी कलसी, अ और क का अंतर है, बाकी पूरा शब्द समान है, लसी लसी, अलसी कलसी, महुआ गेहुआ। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये अपने कॉपी में लिखना है। और अब हम क्या करेंगे? अगली कक्षा में नया भाग पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपको बच्चों जैसे यहाँ पे कितने हैं? 5 लययुक्त शब्द दिए गए हैं। 5 कितने दिए हैं? 5। तो आपको क्या करना है कि और 5 आपको कोई भी जब भी आप किताब पढ़ते हो या कहीं भी आपको दिख रहे हो तो उसके भी 5 आपको और लययुक्त शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बता दी थोड़े बहुत, हार पार गिरी नीरी हिलाया झुलाया, ऐसे आपको और 5 लययुक्त शब्द यहाँ पे लिखने हैं। बच्चों लययुक्त शब्द क्या होता है? जिनकी बोलने की लय क्या होती है? एक जैसी होती है। उनका उच्चारण करते समय वह दोनों शब्द लगभग एक जैसे महसूस होते हैं। और इंग्लिश में आप इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हो। बच्चों अब हम अगली कक्षा में नए भाग से मिलेंगे और आपका यह गृह कार्य भी देखेंगे। तब तक धन्यवाद।